रामालिया के पुत्र पेका के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वो 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वो इस्राएल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। वो ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हेर वृक्षों के नीचे बाली चराया और धूप जलाया करता था। तब आराम के राजा रासीन और रामालिया के पुत्र इस्राएल के राजा पेका ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पारा। उस समय आराम के राजा रासीन ने एलान को आराम के वश में करके यहूदियों को वहाँ से निकाल दिया। तब आरामी लोग एलात को गए और आज के दिन तक वहाँ रहते हैं। आटा आहाज ने दूत भेजकर आशूर के राजा गिलाद पितासिर पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जनकर चराई कर और मुझे आराम के राजा और इस्राएल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। आज ने यहोवा के भवन में और राज भवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे आशूर के राजा के पास बैठ करके भेज दिया। उसकी बात मानकर आशूर के राजा ने दमिश्क पर चढ़ाई की और उसे लेकर उसके लोगों को बंदी बनाकर कीर को ले गया और रासीन को मार डाला। तब राजा आहाज आशूर के राजा गिलाद तिसिर में बैठ करने के लिए दमिश्क को गया और वहाँ की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा ओरिया याजक के पास नमूने के रूप में भेज दिया। ठीक इसी नमूने के अनुसार जिसे राजा आहाज ने दमिश्क से भेजा था, और ओरिया याजक ने राजा आहाज ने दमिश्क से आने के पहले एक वेदी बना दी। जब राजा दमिश्क से आया तब उसने उस वेदी को देखा और उसके निकट जाकर उस पर बाली चढ़ाई। उसी वेदी पर उसने अपना होम बलि और अन्न बलि जलाया और अर्घ दिया और मेल बलियों का लहू छिड़क दिया। और पीतल की जो वेदी यहोवा के सामने रहती थी उसको उसने भवन के सामने से अर्थात अपने वेदी और यहोवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी के उत्तर की ओर रख लिया। तब राजा आहाज ने ओरिया याजक को ये आज्ञा दी, भोर की होम बलि और संजा की अन्न बलि, राजा के होम बलि और उसके अन्न बलि और सब साधारण लोगों के होम बलि और अर्घा बारी वेदी पर चढ़ाया कर और होम बलियों और मेल बलियों का सब लाहू उस पर छिड़क और पीतल की वेदी को मैं यहोवा से पूछने के लिए प्रयोग करूँगा। राजा आहाज की इस आज्ञा के अनुसार ओरिया याजक ने किया। फिर राजा आहाज ने कुर्सियाँ के पाटरियाँ को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतर दिया और बारे होद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके नीचे थे उतर कर पत्थरों के फर्श पर रख दिया। विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहरी प्रवेश द्वार को
उसने अश्शूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसके किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखे हैं। अंत में आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। और I have finished reading in literal Hindi. Alright.